वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जीके की जो सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं बीच बीच में कि सर पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है। देखिए, ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि पूरे दिन आपके पास कुछ काम नहीं है तो कई बार ऐसे ही बैठे बैठे कुछ करने को मन नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, कोई अदर बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे तो उस दौरान आप कुछ फ़ोन में कुछ गाना वगैरह सुन सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई को पढ़ाई से ही रिप्लेस करें, मतलब कि जिस जो समय आपका पढ़ने का है, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो उस वक्त आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़िए, कुछ अपने सिलेबस से हट करके पढ़िए, ताकि आपको जो है कि आपका नॉलेज भी बढ़े और आपको लगे कि हमने कुछ पढ़ा भी है। इसके लिए मैं एक बुक अभी रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में बताया भी है कि एक डार्क हार्स करके एक नॉवेल है। वो ऐसे स्टूडेंट पे ही लिखी गई है जो तैयारी के दौरान गुजरते हैं। उनके लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, सारी चीज़ें, आप सफल होते हैं, असफल होते हैं। बहुत आप रिलेट कर पाएंगे अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके उसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और जब भी आपकी पढ़ाई करने का न मन करे तो उसको पढ़ सकते हैं। उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा भी, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का आपके सामने है। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है जो बहुत न्यूनतम, बहुत कम समय के लिए होता है? ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, आप सोच लीजिए। ऑप्शन डी होगा बिजली की चमक। ये क्या है? न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? इसको मैग्मा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। अगला है फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। देखिए, ये वही फास्फोरस का टुकड़ा है जिसको बहुत से तथाकथित बाबा, जिसको ढोंगी बाबा भी आप कहते हैं, वो लोग इससे जादू दिखाते हैं। जादू कैसे दिखाते हैं? कुछ अचानक से आपके सामने कुछ फेंकेंगे हवा में और उधर से वो जलता हुआ आएगा, तो आपको लगेगा बाबा तो आग मंगा दिए। बाबा ने क्या किया? हवा में आग मंगा दिया, जादू से आग मंगा दिया। वो आपसे कुछ मांगेंगे, कोई कागज़ या कोई लकड़ी या कोई गोहरा वगैरह का टुकड़ा, और इसको हवा में घुमाएंगे और तुरंत उसमें आग लग जाती है। होता ये है कि वही फास्फोरस का टुकड़ा रहता है, उसमें थोड़ा सा वो मिलाते हैं और फास्फोरस का जो टुकड़ा है उसको क्या करते हैं, वो जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो तुरंत जल उठता है, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। बहुत कम ताप में ही वो जलने लगता है। इसलिए इसको ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ पर उसको पानी में रखा जाता है, इसीलिए ताकि वो जले ना। ठीक है, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है जल जाता है। बात समझ में आई? यहाँ से जादू भी दिखाया जाता है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? जैसे हर चीज़ को मापते हैं, दूरी को मापते हैं, ऊंचाई को मापते हैं, हर चीज़ को मापते हैं, इसलिए आवाज़ को भी मापते हैं ना। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए होगा बांसुरी बजाते थे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। क्या होता है भारी वजन में? जी हाँ, सोना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है, तो वो है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था उसका जो दो चीज़ों से जुड़ाव है वो है सच्चाई और अहिंसा। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और सच्चाई और अहिंसा दो चीज़ों से उनका जुड़ाव है। आगे बढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स कौन हैं? वो अंतरिक्ष यात्री हैं, मिसाइल
विज्ञानी है, नाभिकीय वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष भौतिकी वैज्ञानिक है, क्या है? तो वो है अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ लेते हैं। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? ऑप्शन बी इज राइट हियर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, दो आप का क्या मतलब होता है? देखिए, दो आप का मतलब ये होता है ना, जैसे आपने देखा होगा दो नदी होती है ना, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? दो आप बोलते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि। लौंग किससे प्राप्त होता है? कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि लौंग का जो पौधा होता है उसके मतलब कौन सा भाग उसको खाते हैं, तो लौंग किससे प्राप्त होता है? डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये होता है फूल की कली। आपको पता है लौंग जो होती है वो फूल की कली के उसका उपयोग किया जाता है ना। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में कई बार आ चुका है। आर्य समाज के संस्थापक, क्वेश्चन इजी है अगर आपको पता है तो। ऑप्शन नंबर बी है दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो आज के लिए इतने जो है क्वेश्चन, और आप जैसे मैंने बताया ना, अब बुक वगैरह पढ़ने की आदत डालिए अपने अंदर। अभी लॉकडाउन चल रहा है, 10-15 मिनट रोज पढ़ेंगे तो आपको आपके अंदर एक एक्स्ट्रा नॉलेज आएगी और धीरे धीरे बुक्स को पढ़ने की आदत डेवलप हो जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो डार्क हॉर्स है, बेहतरीन किताब है, कहीं से कोई प्रमोशन नहीं है, हम उसके खुद के एक्सपीरियंस से, हम करीब लगा हमको 7-8 दिन पढ़ने में लगा, आराम से पढ़ते थे, जब भी टाइम मिलता था और मज़ा आता था। आप भी उसको मंगा करके पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।